नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल के मेरे विशेष कार्यक्रम में। मैं बताऊंगा 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य का मेष राशि से लेकर के मीन राशि का संपूर्ण हाल, साथ में महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। राशिफल बताने से पहले ग्रहों के गोचर का विशेष ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपके भविष्य तय होते हैं और भविष्य आपके कर्म को तय करते हैं और कर्म आपके जीवन के लक्ष्य को तय करता है। तो गोचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बड़े ग्रह में सिर्फ शुक्र जो है वह तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रेजेंट बहुत जल्द करने वाला हूं। क्या फल मिलेगा सभी लग्न और राशियों वालों का। चंद्रमा 4 राशियों पे गोचर करेंगे। 7-8 को सिंह राशि पे, 9-10 को कन्या राशि पे, 11-12 को तुला राशि पे और 13 तारीख को वृश्चिक राशि पे। तो महत्वपूर्ण जानकारी मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपको देने वाला हूं। साथ में बताऊंगा बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण उपाय जो बनाएगा आपको पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा जो है 7 और 8 तारीख को आपके कुंडली के पंचमेश रहेंगे। 7-8 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी के योग मिलेंगे, नौकरी में सफलता के योग मिलेंगे, पेट संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा, संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे, इनकम के रास्ते प्रारंभ होंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। इसके अलावा 9 और 10 तारीख को कहीं थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च होने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, किसी धोखाधड़ी के शिकार होने से आपको बचने पड़ेंगे। साथ में जो है इस समय मानसिक तनाव या किसी से शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और साथ में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के करिएगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा पैसे का व्यय होगा, कुछ सामान परचेज वगैरह आप कर सकते हैं या फिर विदेश से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं। 11 और 12 तारीख को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। जिनकी नौकरियां छूटी हुई थी उनकी नौकरियां लगेंगी, जिनको नौकरियों में बदनाम करके हटा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिए गए थे, उनके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा जो है 11 और 12 तारीख को आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, संपत्ति की प्राप्ति के लिए समय अत्यधिक लाभकारी और शुभकारी रहेगा। माता के स्वास्थ्य में जो डिस्टर्बेंस चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से रिश्ते भी अच्छे होंगे, मानसिक शांति आपको फील होगी। हाँ, सप्ताह के अंतिम समय में आपको थोड़ा सावधान रहना है, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस समय कोई प्रॉपर्टी विवाद, घरेलू झगड़ा या थोड़ी अस्थिरताओं की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः इस समय सावधानी पूर्वक आप यह सप्ताह का अंतिम दिन को काटना है और इस समय कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी वाहन हड़बड़ी में आकर के इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह को अगर आप बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा कि सप्ताह के अंतिम समय में जो है आप पेड़ा खा लीजिएगा, यानी सप्ताह के अंतिम दिन में आप पूरा का पूरा सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप पक्षियों को चावल खिलाइए। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करना चाहूं साप्ताहिक राशिफल का, तो सप्ताह का शुरुआत छोटे भाई बहनों के साथ आपके लाभ मिलेंगे। सरकार के पास जो फंड्स फंसे हुए थे या फिर आपको किसी ठेकेदारी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट या फिर कुछ पर्चा भरना था, तो इसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति मिलेंगी। इसके अलावा कोई ऑफिस स्टाफ या आपके नौकर जो छुट्टी पे गए हुए थे और वापस नहीं आ रहे थे, जिसके चलते आप थोड़े परेशान चल रहे थे, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से विशेष लाभ के योग मिलेंगे, संपत्ति प्राप्ति के योग बन जाएंगे। आप लक्ष्य को तय कर लेंगे कि मुझे कौन सा प्रॉपर्टी परचेज करना है। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण सप्ताह के यानी 7 और 8 तारीख को पिता से संबंध अच्छे होंगे, बॉस से संबंध अच्छे होंगे। यही नहीं, आप कर्म क्षेत्रों को लोग निहारेंगे और साथ में जो है एक अच्छा पद की प्राप्ति कराने का प्रयास करेंगे। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा हो जाएंगे आपके कुंडली में पंचमेश, जो क्या करेगा कि क्योंकि यह बुध की राशि में रहेगा तो 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा घबराहट और अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शिक्षा में योग बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध में आपके सुधार आ जाएंगे, स्वास्थ्य की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा संतान की उन्नति और आप संतान कंसीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको विशेष लाभ मिलेंगे। 11 और 12 तारीख को थोड़ा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। 11-12 तारीख को कोई रिश्तेदार आपसे कुछ पैसे मांग सकते हैं। 11 और 12 तारीख को
आपको थोड़ा पैरों में कष्ट और गले संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस समय किसी भी हाल में वृषभ राशि वाले आप अपने शरीर पे का अनदेखी नहीं करिएगा, यात्रा सावधानी से करिएगा और ठंडा वगैरह खाने से बचिएगा। सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि साथ में शुक्र भी विराजमान है। सम्मान की भी प्राप्ति होगी और एक कठोर डिसीजन लेकर कठोर निर्णय लेंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा या यात्रा करने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह सप्ताह को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह गणेश जी को दुब्बी का घास चढ़ाइए। देखिए कितना लाभ मिलता है वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत लाजवाब होने वाला है। 7 और 8 तारीख को नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, वह हो जाएगा। नए नौकरी मिल चुके थे लेकिन पुराना टर्मिनेशन लेटर आपको नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ रिश्ते आपके जुड़ेंगे। परिवार वाले लोग जो आपसे खपा थे वह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। दोस्त को सपोर्ट मिलेगा। बैंक बैलेंस आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। कोई कर्जा आपके जो है 7 और 8 तारीख को चुकने की संभावनाएं बन जाएंगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग के साथ में जो है संपत्ति के बंटवारा में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, 9 और 10 तारीख को आप संपत्ति का भी परचेज करेंगे। माता से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। कुछ फंसे हुए पैसे या गुप्त खजानों का आपको प्राप्ति होगा। नौकरियों के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। यही नहीं, सप्ताह के 11 और 12 तारीख को अगर मैं बात करना चाहता हूं तो आपको इस समय संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस समय आपके प्रेम संबंध ठीक होंगे। संतान कंसीव होने तक के योग बनेंगे। यही नहीं, लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। साथ में जो है इस समय जो है उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित होंगे। इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट के योग बनेंगे। लंबी यात्रा हेतु प्लानिंग तय होगा। और यही नहीं, कंपनीज भी विदेश भेजने से रिलेटेड कुछ अच्छे कर्म क्षेत्रों को आपको सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, उच्च शिक्षा, नए नौकरियों के लिए अच्छे वैकेंसी में आप भरेंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी या वेटिंग लिस्ट में थी वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सप्ताह के अंतिम समय में आपको अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने जो भी आपके अपने हैं उन लोगों से मतभेद नहीं करना है। सप्ताह के अंतिम समय में यानी 13 तारीख को आपको फालतू इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी के लोभ लालच में नहीं आना है और कर्ज लेने से बचना है और कर्ज लेने से देने से बचना भी है। पूरे सप्ताह को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आप सिर्फ कुछ मत करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। आपको संपत्ति का, वाहन का और फंसे हुए प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत बहुत ही दमदार होने वाला है। यह सप्ताह आप बहुत ही मेंटल पीस के साथ अपनी वाक्पटुता के कारण, अपनी क्षमता के कारण जो है धन कमाएंगे। विवाह के रिश्ते सेट हो जाएंगे। यात्रा करते समय थोड़ी सी चोट चपट लग सकती है, वो आपकी खुद की गलती रहेगी क्योंकि आपका मन तो इधर उधर घूमता रहता है। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत में 7 और 8 तारीख को ही जो है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या सरकारी कर्म क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होने की उम्मीद बनेगी। यही नहीं, प्रेम संबंध आपके बहुत ही अच्छे स्थापित होंगे। बैंक बैलेंस आपका भरपूर रहेगा यानी धन की प्राप्ति होगी। साथ में जो है जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जो वैचारिक मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। 9 और 10 तारीख को आप अपने पराक्रम के दम पे और अपनी बुद्धि के दम पे बड़े बड़े लोगों के साथ सहयोग प्राप्त करेंगे। 9 और 10 तारीख को जो लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, इज्जत नहीं दे रहे थे और कुछ लोगों के कारण कुछ पैसे जो बीच में आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ दिनों पहले, वह 9 और 10 तारीख को आपके पावर और आपके बुद्धि के दम पे निकल जाएंगे। 11 और 12 तारीख को वाहन, संपत्ति, व्यापार और नौकरियों में अच्छे सफलताओं के योग दिखते हैं। इसमें मां से भी सुखों की प्राप्ति होगी और साथ में इस समय जो है आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इस समय व्यापार की स्थितियों में बहुत ही हद तक सुधार रहेगा और बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। सप्ताह के अंतिम समय में आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ में इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉस होने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम समय में अपने बच्चों से मतभेद नहीं करना है, बच्चों से मतभेद होने की संभावनाएं बन सकता है। सप्ताह के अंतिम समय में अपने प्रेम संबंध पे किसी प्रकार का अविश्वासिता मत करिएगा, नहीं तो रिश्ते खत्म होने के कगार पे आ सकते हैं। यानी सप्ताह के अंतिम दिन में
आप बहुत ही कॉन्शियस और शांत रहिएगा तो कुछ धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से लाभ की भी प्राप्ति के योग बनेंगे। पूरा सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरा सप्ताह चंदन का तिलक लगाइए, देखिए कि फंसे हुए पैसे भी आपको निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। सिंह राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं 7 से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य का, तो सप्ताह का शुरुआत कर्ज मुक्ति के साथ में होगा। सप्ताह के शुरुआत में आप बड़े वाहन परचेज करेंगे और आपको लोन भी पास हो जाएगा, या कोई भी बड़ा लोन आप लेना चाहते हैं नहीं मिल रहा था वह मिल जाएंगे। इसके अलावा छोटी यात्रा में आप जाने वाले हैं, हो सकता है बिजनेस के काम से, व्यापार के काम से आप छोटी यात्रा में जाएं। महत्वपूर्ण विषयों पे धन का व्यय होगा, लेकिन जेन्युइनिटी धन का व्यय होगा, अच्छे जगह पे धन का व्यय होगा। इसके अलावा कुछ विदेशी कॉन्टेक्ट्स आपको लाभ देंगे। ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए सप्ताह के मिड में यानी 9 और 10 तारीख को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। 9 और 10 तारीख को जो है आपके वैवाहिक जीवन के लिए रिश्ते मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को जो है परिवार का सपोर्ट मिलेगा। 9 और 10 तारीख को जो है फंसे हुए पैसे आपके प्राप्त होंगे। 9 और 10 तारीख को जो है कुछ पुराने सहयोगी आपको जो है नए कर्म क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे। 9 और 10 तारीख को जो है आपको फंसे हुए पैसे पुनः तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, साथ में जो है जिनके पुराने रिश्ते खराब हो चुके थे या पार्टनरशिपिंग में अस्थिरताएं हो चुकी थी वह स्वतः ही आपको ऑफर देगा। 11 और 12 तारीख को जो है भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। 11 और 12 तारीख को आप धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे। 11 और 12 तारीख को जो है आपको विशेष लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है सप्ताह के अंतिम समय में थोड़ा सा तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। सप्ताह के अंतिम समय में जो है थोड़ा सा धन का खर्च होगा। परिवार में कुछ लोग रोगग्रस्त हो सकते हैं तो पैसे का खर्च हो सकता है। माता से किसी बात को लेकर विवाद या पिता से किसी बात को लेकर थोड़ा हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपके सप्ताह के अंतिम समय में सिंह राशि वाले किसी से मतभेद नहीं करना है, गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कहते हैं ना, शांत हो जाइएगा। पूरा सप्ताह अच्छा बनाना चाहते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और 11 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सप्ताह के शुरुआत में जो है थोड़े से गलत डिसीजन के कारण आप पैसे खर्च कर सकते हैं। सप्ताह के शुरुआत में आपको किसी का भी कोई गारंटर नहीं बनना है, किसी से मतभेद नहीं करना है। सप्ताह के शुरुआत में आपकी थिंकिंग और आपके बड़े भाई बहन या फिर चाचा की थिंकिंग में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलेगा सप्ताह के शुरुआत में। लेकिन विदेश जाने के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष योग बनेंगे। कुछ पार्सल्स आपको विदेश भेजना था जिसे इनकम की प्राप्ति होगी, वह स्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सप्ताह के मिड में जो है फाइनेंस वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए तो समय बहुत ही बढ़िया है। सप्ताह के मिड में वैवाहिक जीवन आपके ठीक रहेंगे, यानी 9 और 10 तारीख को वैवाहिक जीवन आपके ठीक रहेंगे। 9 और 10 तारीख को उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थितियां हो सकती है। कुछ निर्णय शक्ति में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप निर्णय सही लेंगे। सप्ताह के मिड में धन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मिड में जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ सम्मान स्थापित होगा। सप्ताह के मध्य में आपके हुनर को और आपके ज्ञान को लोग पहचानेंगे और कुछ बड़े ऑफर्स, अवार्ड्स वगैरह के लिए आप मनोनीत किए चले जाएंगे। 11 और 12 तारीख को जो है पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 11 तारीख को वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएंगे। 11-12 तारीख को व्यापार के उन्नति और नौकरी में परिवर्तन के योग बन जाएंगे। 11 और 12 तारीख को जो है केस मुकदमा या पुराने प्रॉपर्टी रिलेटेड कर्ज की जो स्थितियां हैं वह ठीक हो जाएंगी। 11 और 12 तारीख को जो है जो प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत हद तक ठीक रहेंगी। सप्ताह के अंतिम समय में जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। सप्ताह के अंतिम समय में कुछ दोस्त या कुछ रिश्तेदार गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कराने का प्रयास करेंगे, बचना है। सप्ताह के अंतिम समय में कहीं कुछ बड़े जगह पे घूस देने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। हालांकि घूस देने के बाद आपके इनकम प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि सप्ताह के अंतिम समय में कोशिश कीजिएगा कि टालने का। संडे का दिन आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा किसी भी अंडर टेबल पैसा देने का टालने का। सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपको भाइयों से, नौकर से और मित्रों से मतभेद नहीं करना है। पूरा सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरा सप्ताह हनुमान जी का जाप करिए या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके रुके हुए पैसे, केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुला राशि वाले, अगर आपके मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत लाजवाब होने वाला है।
बिल्कुल, सप्ताह के शुरुआत में ही नौकरी और व्यापार में ग्रोथ मिलेगा, यानी 7 और 8 तारीख को नौकरी और व्यापार में ग्रोथ मिलेगा। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। जो प्राइवेट जॉब में है उनके लिए विदेश जाने का ऑफर मिलेगा। साथ में सप्ताह के शुरुआत में ही यानी 8 और 9 तारीख को जो है आपके पास इतने धन आएंगे कि मैक्सिमम कर्ज को आप समाप्त कर दीजिएगा। सप्ताह के शुरुआत में हमारा बहुत ही शांति तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपने सीनियर्स को खुश कर देंगे। सप्ताह के मिड में 9 और 10 तारीख को बहुत धन की प्राप्ति होगी। पुराने जॉब के पैसे फंसे हुए थे वह प्राप्त हो जाएंगे। पुराने बॉस के पास पैसे फंसे हुए थे वह प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कि मंत्रालय पद या ऊंचे पद की आपको पूर्ति हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। इसके अलावा जो है 11 और 12 तारीख को जो है वैवाहिक कार्यक्रम आपके ठीक होंगे। 11 और 12 तारीख को जो है आपको आपके कर्म के लिए जो है एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अगर नौकरी में है तो टारगेट पूरा होगा और व्यापार में है तो उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 11 और 12 तारीख को जो है आपके दाम्पत्य जीवन में जो अस्थिरताएं चल रही थी, जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। सप्ताह के अंतिम समय में आपको थोड़ा मित्रों से मतभेद, हल्का फुल्का गले में टॉन्सिल की समस्या, इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन को लेकर के या किसी फ्रेंड सर्कल या पारिवारिक या बॉस से मतभेद हो सकता है। तो तुला राशि वाले सप्ताह के अंतिम दिन में आपको किसी से मतभेद नहीं करना। चुपचाप संडे का दिन रहेगा, घर पे आराम से रेस्ट करिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, यात्रा भी सोच समझ करके करिएगा। हालांकि इस दिन आपके लिए वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, लोगों के साथ सहयोग और कुछ फंसे हुए पैसे प्राप्त जरूर होंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, जो आप संपत्ति के लिए और प्रॉपर्टी और कार वगैरह के लिए और अपने पद की प्राप्ति के लिए, बंटवारा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें यह मंत्र सपोर्ट कर देगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही लाजवाब होने वाला है। जी हां, सप्ताह की शुरुआत जो है आपके प्रमोशन और पदोन्नति के साथ होगा। सप्ताह की शुरुआत में जो है आप धार्मिक कर्म क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। सप्ताह के शुरुआत में जो है जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड और आयुर्वेदिक काम से या खाद्य बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। सप्ताह के मध्य में 9 और 10 तारीख को नौकरी के योग बनेंगे। 9 और 10 तारीख को एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा पैसा देकर के आपको मनोनीत किया जाएगा या फिर दूसरी कंपनी आपको ऑफर कर देंगे। 9 और 10 तारीख को जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, औद्योगिक कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे। सप्ताह के 9 और 10 तारीख को आपको जो है पिता का सहयोग मिलेगा। 9 और 10 तारीख को विशेष धन की प्राप्ति होगी और 9 और 10 तारीख को विदेश जाने के संजोग बहुत बढ़िया बन जाएंगे। 11 और 12 तारीख को जो है आपको कहीं मोटा इन्वेस्ट नहीं करना है। 11 और 12 तारीख को अपने सीनियर से या पिता से मतभेद मत करिएगा। इस जगह पे थोड़ी गलत इन्वेस्टमेंट के कारण लॉस होने की संभावनाएं हो सकती हैं। 11 और 12 तारीख को आपको चयनित कर दिया जाएगा फॉरेन ट्रेवल के लिए, लेकिन अभी आपको उसका वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। 11-12 तारीख को पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन जस्ट सप्ताह के अंतिम समय में जो है आपको उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सप्ताह के अंतिम का समय आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, सप्ताह के अंतिम समय में जो है किसी प्रकार का आरोप या प्रत्यारोप जो आपके ऊपर लगाया जा रहा था वह ठीक हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। सप्ताह के अंतिम समय में जीवन साथी के मतभेद भी ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के अंतिम दिन में जो है आप अच्छे यात्रा के लिए निकलिएगा और सप्ताह के अंतिम समय में जो है जो नौकरी में आपको बदनाम कर दिया जा रहा था, आपको उसका जस्टिस फैसला मिलेगा, अच्छा फैसला मिलेगा। क्या करना चाहिए? पूरा सप्ताह जो है सुबह या शाम के समय आटे का गोल गोल गोली बना करके तालाब या नदी में मछलियों को दीजिए। रक्षा ही महत्वपूर्ण उपाय होता है बुरे परिस्थितियों में। धनु राशि वाले, अगर आपके मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत लाजवाब होने वाला है। क्यों? सप्ताह के शुरुआत में कोई भी डाइवोर्स का केस हो, प्रॉपर्टी का केस हो, घरेलू झगड़ा जो आपके चल रहे थे
उसमें फैसला आपके सपोर्ट में हो जाएगा 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख को जो है आप जो है अपने दम पे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नौकरी को लेकर के जो संकट चल रहा है, मन में जो घबराहट की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, 7 और 8 तारीख को उसमें आपको समाप्ति हो जाएगी, मतलब वह परिस्थिति से आप बच जाएंगे। 9 और 10 तारीख को बचने के बाद प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। 9 और 10 तारीख को जो है आपको अपने सीनियर्स पिता से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यही नहीं, 9 और 10 तारीख को जो है आपके लिए फंसा हुआ पैसा, वह इंश्योरेंस का हो या लॉटरी सट्टा जुआ का हो, वह प्राप्त हो जाएंगे। 11 और 12 तारीख को संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता से रिश्ते आपके अच्छे होंगे। नौकर चाकर आपके फेवर में आएंगे। धर्म कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए और फाइनेंस के क्षेत्र वाले लोगों के लिए 11 और 12 तारीख का समय और 9 और 10 तारीख का समय सुपर रहेगा। 11 और 12 तारीख को जो व्यक्ति ब्यूटिशियन प्रोडक्ट में है, मीडिया फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में है, उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोगों के लिए और प्रशासनिक लोगों के लिए भी अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। 11 और 12 तारीख को लॉटरी सट्टा जुआ में विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा के योग बहुत अच्छे होंगे। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। पूरे सप्ताह लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए बल्ले बल्ले देखा जाएगा। यह सप्ताह के अंतिम समय में थोड़ा सा आपके कुंडली में अचानक धन का व्यय हो सकता है। अतः सप्ताह के अंतिम दिन में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। चंद्रमा नीच का रहेगा। सप्ताह के अंतिम समय में किसी का गारंटर या बेलर मत बनिएगा। सप्ताह के अंतिम समय में जो है धनु राशि वाले, आपको किसी भी हाल में बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है और यात्रा सावधानी से करनी है। पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है ना जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। जब भाग्य साथ देगा तो आपका कर्म भी साथ देगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत जो होने वाला रहेगा वह चंद्रमा के अष्टमेय स्थिति से होगा 7 और 8 तारीख को। यानी 7 और 8 तारीख को आपके लिए वैवाहिक जीवन में जुड़ने का संबंध तो ठीक रहेगा। 7 और 8 तारीख को ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। 7 और 8 तारीख को नौकरियों में, व्यापार में थोड़ी सी संघर्ष के साथ सामना करना पड़ेगा। परंतु 7 और 8 तारीख को प्रेम संबंध, फ्रेंड सर्कल की स्थितियां ठीक रहेंगी। 7 और 8 तारीख को जो है थोड़ा सा पेट और पैरों का कष्ट देखने को मिलेगा आपको। यानी 7-8 तारीख को पानी अब ज्यादा पीजिएगा ना तो यूरिन इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ा देगा चंद्रमा। पूरे बॉडी को तो चंद्रमा ही कंट्रोल करता है और 70% 75% पूरे बॉडी में वाटर है। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो दिमाग कैसे ठीक रहेगा। 9 और 10 तारीख को आपके भाग्य साथ देंगे। 9 और 10 तारीख को नौकरी में स्थिरताएं आ जाएंगी। 9 और 10 तारीख को व्यापार में और नौकरी में परिवर्तन के योग भी मिलेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के योग मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को फाइनेंस वाले लोगों के लिए, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, धर्म और शिक्षण संस्थान और जस्टिस यानी वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे। 9 और 10 तारीख को छोटे भाई बहनों से लाभ के योग बनेंगे। 9 और 10 तारीख को जो है अपने पराक्रम के दम पे सरकार के फंसा हुआ पैसा या पॉलिटिक्स में आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी। 11 और 12 तारीख को जो है फैशन, मीडिया, रेस्टोरेंट, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 11 और 12 तारीख को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इसके अलावा जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सप्ताह के अंतिम समय में इनकम के योग तो कमजोर होंगे। जी हां, सप्ताह यानी 13 तारीख को आय में कमी तो होगी, लेकिन शिक्षा, संतान, बुद्धि में बढ़ोतरी होने वाला रहेगा क्योंकि उच्च दृष्टि पंचम हाउस पे रहने वाला है। और पांचवा अगर क्या है, आपके अपयश का है, आपके मान सम्मान, इज्जत, बुद्धि का है, संतान का है, धन का है और साथ में जो है आपके एक दूसरे के विचारों का है। तो इन सभी चीजों में सप्ताह के अंतिम समय में वृद्धि होगा, लेकिन आय में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो पूरे सप्ताह अगर बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करिए। मुझे पता है परिस्थिति कैसे ठीक करनी है। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं
तो सप्ताह का शुरुआत आपके कुंडली के 7वें घर से होने वाला है। जी हां, 9 और 10 तारीख को कर्ज मुक्ति मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को जो डिप्रेशन में चल रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, शत्रु मानसिक तनाव और आघात दे रहा था, आपके कोई नौकर या सेवक या किराएदार या पत्नी से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, सभी ठीक हो जाएंगे। नए विवाह के लिए भी कार्यक्रम बहुत अच्छे रहेंगे। और 9 और 10 तारीख को जो है सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए, लोहे से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी और कोयला और रासायनिक पदार्थों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको 11 और 12 तारीख को जो है थोड़ा सा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 11-12 तारीख को चंद्रमा ऐसे तो रहेंगे भाग्य स्थान में, तो इस समय आपके भाग्योन्नति और पदोन्नति के योग अच्छे बनेंगे। लेकिन इस समय आपको जो है किसी के झांसे में आकर के हैवी कर्ज नहीं लेना है, बस इससे बच के रहना है। इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग, फूडिंग, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बुटीक, कपड़ों से रिलेटेड लोगों के लिए 11 और 12 तारीख का समय तो मार्वलस रहने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है इस समय छोटे भाई बहनों से भी आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, सरकार से फंसे हुए पैसे की भी प्राप्ति होगी, संपत्ति बंटवारा से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपके ठीक रहेंगे, मानसिक तनाव की स्थितियां बनी हुई रहेंगी। सप्ताह के अंतिम समय में जो है पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, बॉस से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, तो मुंह पे तो ताला बंद करके बैठ जाइएगा। लेकिन इसके साथ कुछ शुभ फल भी प्राप्ति होगी। पुराने प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व होगा, नए संपत्ति या वाहन के योग बनेंगे, माता से रिश्ते आपके अच्छे होंगे। इसके अलावा माता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, आप जो है इस समय जो है अपने अपने घर में जाने का पूर्णतः जो है प्रयास भी करेंगे। पूरे सप्ताह बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, पूरे सप्ताह रात्रि के समय कुत्तों को रोटी देना चालू करिए। राहु शांत होगा, पारिवारिक स्थितियां बढ़ेंगी, दैविक कार्यक्रम के योग बढ़ेंगे, यानी विवाह वगैरह से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत कुंडली के 6ठे घर से होने वाला है। अब जो सत्य है तो सत्य है, अब सत्य को असत्य तो किया नहीं जा सकता, सत्य छुप नहीं सकता, असत्य भी नहीं छुप सकता है। यानी सप्ताह के शुरुआत में सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा संघर्ष का समय दिखता है। सप्ताह के शुरुआत में थोड़ा पेट संबंधित समस्या, प्रेम में आए स्थिरता और लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां दिखती हैं। सावधान रहना है। इस समय लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लोगों के लिए, लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड लोगों के लिए, कर्म क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष मुझे दिखता है, तो सावधान रहिएगा। सप्ताह के मध्य में जो है आपको प्रेम संबंध, फाइनेंस, लॉ, टीचिंग, लेक्चरर, धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। यही नहीं, सप्ताह के मध्य में यानी 9 और 10 तारीख को जो है वैवाहिक कार्यक्रम आपके अच्छे प्रारंभ होंगे। विवाह के लिए आपको उपयुक्त रिश्ते आएंगे, चेहरों में जो फोड़ा फुंसी फोका वगैरह निकल रहा था वह आपके ठीक हो जाएंगे, और हेयर फॉल वगैरह की समस्या तो समाप्त होंगे, पेट संबंधी समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, 9 और 10 तारीख को आपके प्रेम संबंध में इतने अच्छे सुधार होंगे कि लगेगा कि अब रिश्ते की बात ही कर दूं। 11 और 12 तारीख को थोड़े से मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इस समय थोड़ा सा पैरों में कष्ट होगा, लेकिन जस्ट इसके विपरीत में जो है आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, नए नौकरियों में परिवर्तन और व्यापार में परिवर्तन के योग बहुत अच्छे बनेंगे, और साथ में जो है इसमें अपने वाणी और अपने क्षमता के दम पे जो है मीन लगन वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। अब सुनिए, 13 तारीख को कोई विशेष प्रमोशन और पदोन्नति के कोई विशेष लाभ तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पद पे आप बने जरूर रहिएगा, क्योंकि त्रिकोण अधिपति नीच का होगा, खराब नहीं है, लेकिन इस समय सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस समय 11, 12 और 13 तारीख को संतान की उन्नति, प्रेम संबंध में स्थिरताएं ठीक होंगी, और संतान कंसीव के साथ शिक्षा में योग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन संघर्ष के साथ पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जो है आपको इस समय रहना पड़ेगा। करना क्या चाहिए, पूरा सप्ताह पितृदोष आ रहा है, राइस और घी मिलाकर के कौवा को दीजिए, जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए,
और पूरा सप्ताह परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो गन्ने का जूस अगर मिल जाता है उससे, और नहीं तो सकरा को पानी में मिला करके लक्ष्मी जी को स्नान करा दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया जाएगा। मीन राशि वाले, प्रिय मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, 7 से लेकर के 13 दिसंबर का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल यानी राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।